बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। वोट का हक छीनने वाली पार्लियामेंट का हर मेंबर अवाम का मुजरिम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसी पार्लियामेंट और हुकूमत जो लोगों से वोट का हक छीनने की करारदाद मंजूर करें, उसका हर मेंबर अवाम का मुजरिम है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा कि वकला ने आज एक बार फिर हुकूमती टाउटों का मुंह काला करके यौम सया मनाया। हुकूमती वकला की यौम सया मनाने की अपील बुरी तरह नाकाम हो गई। मुल्क भर में वकला मामूल के मुताबिक अदालतों में पेश हो रहे हैं। अपने एक और ट्वीट में रहनुमा PTI का कहना था कि हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के खिलाफ मुहिम की जितनी मसम्मत की जाए वो कम है। जिन जज साहबान को जूनियर कहा जा रहा है वो पाकिस्तान के चंद सबसे बड़े जजेस हैं। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि उन जजेस का इल्म तजर्बा हाई कोर्ट में उनका रवैया और उनकी मेरिट की गवाही है। हुकूमत मीडिया में अपने टाउटों के जरिए शुरू की गई मुहिम बंद करे। चेक पोस्ट हमला केस अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इंसादी दहशतगर्दी की दफात खत्म। इंसादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने चेक पोस्ट हमला केस में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इंसादी दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। रहनुमा PTI को एक रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। IATC ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के मजीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। सरगोदा की इंसादी दहशतगर्दी अदालत में चेक पोस्ट हमला केस की समाअत हुई। रहनुमा PTI को 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत पुलिस की तरफ से 14 रोज़ का मजीद रिमांड तलब किया गया। पुलिस ने इस्तदा करते हुए कहा कि वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी रिकवर करनी है। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बादशाह अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इंसादी दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी और रहनुमा PTI को एक रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अली अमीन गंडापुर को कल भक्कर के इलाका मजिस्ट्रेट सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा। खातून जज को धमकी का केस, इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने की। प्रोसिक्यूटर आजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान को अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब किया है। इमरान खान की गुज़श्ता समाअत पर हाज़िरी से इस्तनसना की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। इमरान खान की आज भी हाज़िरी से इस्तनसना की दरख्वास्त मंजूर नहीं होनी चाहिए। इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने चाहिए। इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वैसे ही जारी है। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इमरान खान के अलावा किसी और मुल्ज़िम के साथ भी ऐसा ही रवैया होता। वारंट पर इमरान खान की जानिब से हमेशा अपील दायर हो जाती है। इमरान खान अपील दायर करते हैं लेकिन खुद अदालत पेश नहीं होते। तोशाखाना केस में वारंट की तामील के लिए किए जाने वाले SP को तहरीक इंसाफ ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इमरान खान के वकील अली बुखारी ने कहा कि तोशाखाना केस में इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने अदालत शिफ्ट करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत से अदालत ने जवाब तलब कर रखा है। इमरान खान को उनकी मर्जी की सिक्योरिटी मुहैया करने की हिदायत की गई थी। इमरान खान को अदालत में पेश होने से मोहब्बत है। सियासतदान मिलकर ना बैठे तो खाली जगह कोई और पुर कर देगा। सराजुल हक एक इंटरव्यू में अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और PTI की कमेटियाँ बन गई हैं। मुज़ाकरात के लिए दीगर जमातों से भी राब्ते में है। सियासतदान मिलकर ना बैठे तो खाली जगह कोई और पुर कर देगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी मुश्किलात का जिक्र ज़रूर किया लेकिन मुज़ाकरात के लिए मुकदमात ख़त्म करने की शर्त नहीं रखी। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और PTI की कमेटियाँ बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल पर हुक्म इम्तना के खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल का आज यौम सया मनाने का ऐलान। पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबको आईन और कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। इलेक्शन के लिए दूसरे मामलात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल के मुताबिक सूबाई असम्बलियों की तहलील का सोमोटो पहले लेना चाहिए था। पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस के कहने पर सर्विस मीटर में असखुद नोटिस लिया। इंतखाबात से मुतल्लिक हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा केसेस की परवाह किए बगैर चीफ जस्टिस ने 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म दिया। असल असखुद नोटिस गैर ज़रूरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करने पर होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने क़याम से अब तक सिर्फ 200 मोटो लिए हैं और वो भी तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुशावरत से लिए गए। लाहौर में एक सोकॉल्ड गोल्ड मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई। गोल्ड मेज़ कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं हारून रशीद ने कहा कि हमारा तरीना मुतालबा था कि अब खुद नोटिस पर अपील का हक दिया जाए। तमाम सूबों में वकला को मुतहर्रिक करेंगे। 29 तारीख को कोयटा में लॉर्ड्स कन्वेंशन मुनक्किद होगा। राना अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मॉडल समड़ियाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मिस्टर हसन इकबाल ने खुली कचहरी लगाई और अवामुल नास के मसाइल सुने। अवामुल नास की शिकायत पर फौरी असाला किया।
DPO सियालकोट हसन इकबाल ने कहा कि अवामुन्नास के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है और किसी भी पुलिस ऑफिसर की लापरवाही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DPO हसन इकबाल ने मज़ीद कहा कि 24 घंटे मेरे दफ्तर के दरवाजे अवामुन्नास के लिए खुले हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।